देखिए, जिन लोगों ने भी SC/ST कैंडिडेट्स की ज़मीन जो है वो विदाउट परमिशन खरीदी है, ऐसी सभी रजिस्ट्रियाँ कैंसिल होंगी और वो भी 100%। तो इस पर जो शासनादेश हैं उनके बारे में मैं आपको विधिवत रूप से बताने वाला हूँ और जो कोर्ट ऑर्डर है उसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे साथियों। सबसे पहले यहाँ पे आप समझें साथियों 105 कहती क्या है। देखिए, ये कोई ऐसा नहीं है कि मैं हवा में बता रहा हूँ कि बता ही रहा हूँ, कुछ होता नहीं है, ऐसा नहीं है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कई लोगों की ज़मीनें जो है राज्य सरकार में तो ये देख सकते हैं 1, 2, 3, 4, 104, 105 की कार्रवाइयाँ हुई हैं। ठीक है, अब आप लोग कह रहे होंगे कि हमने तो 4 साल पहले खरीदी, 5 साल पहले खरीदी, तो साथ ही डाउट मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। और जो भी लोग विशेषज्ञ द्वारा कंसल्टेशन करना चाह रहे हैं, व्हाट्सअप नंबर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मेंशन किया गया है, ये भी दिया गया है। ठीक है, और यदि मान लीजिए आप लोग जूनियर एडवोकेट हैं तो ये कोर्ट ड्राफ्टिंग नियम ई बुक ले सकते हैं। इसमें काफ़ी चीज़ें आपको मिल जाती हैं। स्टे है, आदेश स्थगन है, अवैध निर्माण रुकवाने के लिए दाखिल खारिज कैंसिलेशन, रेस्टोरेशन, रजिस्ट्री के वाला कैंसिलेशन, कब्जा हटवाने के नियम, सीमांकन संशोधन, सूट फॉर डिक्लेरेशन, कैविएट। ठीक है, कौन सा केस किस न्यायालय में चलेगा, ये सारे नियम, सेक्शन, ड्राफ्टिंग इनके नियम, कैसे एप्लीकेशन तैयार करना, ये सारी चीज़ें आपको, ये सभी टॉपिक आपको मिल जाएंगे। अगर लेना है तो स्क्रीनशॉट ले लें, व्हाट्सअप मैसेज आप कर सकते हैं साथियों। देखिए, हम आते हैं सीधे टॉपिक पर। जिन लोगों ने SC/ST कैंडिडेट्स वाली ज़मीन खरीदी है और विदाउट परमिशन खरीदी हैं, ठीक है ना, तो वो शून्य होंगी। कैसे? यहाँ पे आप देखिए, क्या कलेक्टर की अनुज्ञा के बिना अनुसूचित जाति के सदस्य द्वारा निष्पादित विक्रय विलेख शून्य होता है। ठीक है, प्रश्न ये भी है, क्या जमींदारी बिना भूमि व्यवस्था अधिनियम की धारा 164 167 के अधीन कार्रवाई विक्रय विलेख निष्पादन 6 वर्ष की अवधि के बाद प्रारंभ नहीं की जा सकती? यह धारित किया गया 157 का के अंतर्गत, यानी कि वर्तमान में जो धारा 98 है, ठीक है, यहाँ पे आप नीचे देख सकते हैं धारा 98 है वर्तमान में। ठीक है, सक्षम अधिकारी की अनुज्ञा के बिना निष्पादित विक्रय विलेख शून्य होगा। यानी कि अगर आपने अधिकारी की परमिशन नहीं ली है तो ऐसी कंडीशन में क्या होगा, शून्य, यानी कि वॉइड, शुरू से ही शून्य रहेगी। यानी कि रजिस्ट्री शुरू से ही वो कैंसिल है, आप उसे बिल्कुल शून्य मान सकते हैं। ठीक है, तो अब सवाल था 6 वर्षों बाद, तो 6 वर्ष बाद भी हो सकता है। यानी कि ये डिसाइड किया गया इसमें कि भाई आज आपने रजिस्ट्री करी है, या मान लीजिए सन 2005 में रजिस्ट्री की थी, ठीक है, विदाउट परमिशन की थी, तो आज भी वो शून्य है। बस कार्रवाई होना बाकी है 104 105 की, और जमीन सीधा राज्य सरकार में, आपका पैसा बर्बाद गया। अब आप कहोगे हमारे एडवोकेट ने की, उन्हीं एडवोकेट से बात करें कि 104 105 क्या कहती है। हो सकता है वो टाल मटोल करें, लेकिन हकीकत ये है कि आपकी ज़मीन कभी भी जा सकती है, बस थोड़ी कार्रवाई करने की देरी है। ठीक है, दूसरा, अब 104 105 कहता क्या है वो भी आप समझें। ऐसा नहीं कि मैंने आदेश दिखा दिया, कहता क्या वो भी आप समझें साथियों। ठीक है, संहिता के उल्लंघन भूमिका अंतरण के परिणाम, यानी कि आपने संहिता का पालन नहीं किया, ठीक है, और आपने अंतरण कर लिया, यानी कि जमीन खरीद ली, तो इसका परिणाम क्या निकलेंगे? परिणाम यहाँ पे ये निकलेंगे, पहला, ऐसे अंतरण की विषय वस्तु सभी भारों से मुक्त होकर राज्य सरकार में निहित हो जाएगी। स्पष्ट है भाई, सभी भार, जो भी लोन वगैरह जो भी आपने उस पर भार वगैरह करवाए हैं, ठीक है, बोरिंग वगैरह, सब राज्य सरकार में चले जाएंगे। दूसरा, उसमें उसमें जो भी मान लीजिए फसल, कुएं, वृक्ष या सभी सुधार जो भी हैं राज्य सरकार में चले जाएंगे। विनिर्दिष्ट संपत्तियों के अंतरक अंतरिती का हक समाप्त हो जाएगा, जिसने बेचा है वो भी समाप्त हो जाएगा, खरीदा वो भी समाप्त हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे आप पढ़ सकते हो क्या क्या है, वो आगे दिया गया है। तो इस तरीके से आपका पैसा पूरा बर्बाद है। ठीक है, आपने चाहे आज, चाहे 4 साल पहले, चाहे 10 साल पहले, 15 साल पहले, 20 साल पहले ये किया है, तो ये काम गलत था। आपके एडवोकेट ने लापरवाही की थोड़ी सी, उसके लिए देखिए, थोड़ी से पैसे के लिए आपको सही जानकारी नहीं दी है। ठीक है ना, बाकी जो भी लोग विशेषज्ञ द्वारा कंसल्टेशन करना चाह रहे हैं या जमीन खरीदने से पहले अपना डॉक्यूमेंट चेक करवाना चाह रहे हैं, जमीन सही है कि नहीं, तो हमारा व्हाट्सएप नंबर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मेंशन किया गया है साथियों।